तो ये चीज़ जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह मेरे जो है ये मेट्रो स्टेशन है और अभी इस तरह मेट्रो रुकी हुई है और ये अभी चल पड़ी है। तो इसी तरह जो है स्टॉप के ऊपर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद जो है एक मेट्रो आती है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने में मेट्रो स्टेशन, ये देखें ये स्टेशन है और वो सामने जो है ना स्टेशन है। यहाँ से जो है ये एक अंडर पास है जो कि यहाँ नीचे से होके जाता है। तो अभी हम चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जिब्रान ज़ादा और आज मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर और पाकिस्तान के कैपिटल शहर के अंदर मौजूद हूं। तो ये कि इस्लामाबाद जो है वो एक आप कह रहे कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है और पाकिस्तान जो है एक दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें हॉस्पिटैलिटी यानी आप ये कह रहे कि मेहमान नवाज मुल्क है। और जिस तरह की अभी आपको पिछली व्लॉग में मैंने आपको बताया होगा कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ से जो है वो यहाँ पर मेहमान आए थे, हमारे कुछ ख़ास मेहमान थे और जिसके बारे में आपने भी सुना होगा कि कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही था कि पाकिस्तान को जो है एज अ होस्ट बनाया गया था और हमने जो है बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ को उस कॉन्फ्रेंस में होस्ट किया था, जिसमें जो है इस्लामाबाद को जो है वो मरकज़ बनाया गया था, जिसके अंदर यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्रेंस वगैरह की गई थी। तो उसमें यही था कि पाकिस्तान में जो है नई इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस और एजुकेशन और जितने भी सेक्टर उन सब में जो है ना काम होना था। और आज जो है हम इस्लामाबाद के उन जगहों के बारे में बात करने वाले और उन मराहिल के ऊपर बात करने वाले जिनकी वजह से पाकिस्तान को अब इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जो है वो बहुत ही मुस्तक़बिल बहुत बेहतर होने वाला है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इस व्लॉग में आपको बतानी है। तो अभी चलते हैं और ज़रा दूसरी साइड में आपको तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे और कुछ लोगों ने वैसे भी कहना था कि आप लोग जो हैं इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं और एक बहुत खूबसूरत सिटी के अंदर रहते हैं, तो आप एक लकी लोगों में आते हैं। तो मैंने कहा जी वाकई ये ऐसी बात है और हम वाकई बहुत लकी हैं कि हम इस्लामाबाद के अंदर एक इतने खूबसूरत शहर के अंदर रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और भी इसकी खूबसूरती और वो मैं आपको 360 एंगल में इसको घूम के दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह के आपको मेरे बैक साइड में नज़र आ रहा है ये देखें, ये बिल्कुल मैं इसको अभी आपको स्लो मोशन पे इसको बिल्कुल जो है ना ये देखें ये 360 पे इसके अंदर जितनी भी बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं और ये देखें। तो ये था जी थोड़ा सा इसका 360 व्यू। उम्मीद करता हूँ अभी ये भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा क्योंकि ये आंखों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा जी, तो अभी मैंने थोड़ा सा साइड चेंज किया, उसकी वजह ये थी कि जो है वहाँ से दूसरी साइड में मुझे जो है वो धूप सामने फेस पे लग रही थी। तो बात ये कर रहा था कि जो है ना बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान में आई थी और वो यहाँ पर बिज़नेस में इन्वेस्ट करना था। इसके अलावा बहुत सारी एजुकेशन सेक्टर में जिसमें उन्होंने कहा था तकरीबन पाकिस्तान में 5000 स्कूल्स बनेंगे गवर्नमेंट लेवल पे, जिसके अंदर जो है वो गरीब लोग जिसके अंदर जो है मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा होता है और एजुकेशन में बहुत सारे इशूज़ है पाकिस्तान में अभी भी। तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाने का जो है ना अभी एक मनसूबा बनाया गया है। और इसी तरह जो है ना बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। तो पाकिस्तान को होस्ट क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि ट्रस्ट आती है। आप किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ बिज़नेस करें, किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप करें तो सबसे पहली बात जो उसके अंदर आती है वो आपका ट्रस्ट आता है। तो पाकिस्तान पे उन्होंने ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करने के बाद अब जो है ना उन्होंने यहाँ पर जो है मेन जो कॉन्फ्रेंस था वो इस्लामाबाद के अंदर की गई। तो अभी मैं आपको चलता हूँ और आपको जो है ना सामने वाली साइड दिखाता हूँ। और ये देखें ये आपको नज़ारा होगा, ये मेट्रो भी यहाँ पर जा रही है। ये देखें ये आपको सामने बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होगा और ये मेट्रो हमारी आ रही है और ये जिस तरह की आपको नज़र, तो ये मैंने आपको अभी जो एक मंजर दिखाया और ये सामने जो है यहाँ पर मेट्रो चल रही है। तो इस्लामाबाद में सबसे जो खूबसूरत मेट्रो के जो स्टेशन बने हैं वो यहाँ पर ये ब्लू एरिया में सबसे ज़्यादा जो बने हुए हैं, तो यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और यही चीज़ है जिसने जो है ना बाहर के बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ को अट्रैक्ट किया था। और दूसरी बात ये कि मैंने जिस तरह के पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख लें। उसके अंदर इस्लामाबाद को जो है आप दुल्हन के तरह जो है ना उसको सजाया गया था, दुल्हन तो नहीं दूल्हा कह लें, तो उस तरह जो है ना उसको सजाया हुआ था। और एक और मेन चीज़ वो ये कि बाकी सिटीज़ जो हैं उसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए रहती है, लेकिन इस्लामाबाद जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा डेवलप्ड है। क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि बिल्डिंग्स जो हैं वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे बनती हैं और गवर्नमेंट के जो है ना एक प्लान है उसके तहत बनती है। ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी जो है ना ज़मीन खरीद के बिल्डिंग बना दें, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्डिंगों की तादाद वो इसीलिए कम है क्योंकि खूबसूरत जो नेचुरल जो ब्यूटी है, जो सब्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये नज़र आ रहा होगा ये बीच में जो है रोड और इसके अलावा भी ये सामने आपको शॉप्स वगैरह के बीच में ये देखें ये नज़र आ रही होंगी।
तो इसको इसीलिए ये क्योंकि इसको मेंटेन भी रखना होता है। ऐसे नहीं है कि आप ज़मीन खरीदें और उसके ऊपर जो है ना आप अपनी बिल्डिंग और कारोबार शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर के तहत पूरा इस्लामाबाद बना गया। ये जब इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया तो उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने सोच लिया था, और इसको जो है उस वक्त जो है वो इटली के डिज़ाइन के ऊपर बनाया गया। आज भी आप बहुत सारे इस्लामाबाद के बहुत सारे सेक्टर हैं, जिस तरह जी सेक्टर और उसके अलावा F सेक्टर अभी भी जो है उसको इटालियन स्टाइल से बनाया गया। अच्छा जी, तो एक और मेन वजह ये थी और सारी बात बताने का मकसद ये था क्योंकि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन डेवलप करता जा रहा है और लोगों का ट्रस्ट हम पे आता जा रहा है। और एक और वजह ये कि जिस तरह कि आपको इस तरह मेरी ये ब्लू एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हो रही है जो आपको नज़र आ रही हैं, शॉप्स वगैरह ये आपको नज़र आ रही है, फास्ट फूड की जितनी भी शॉप्स है, इसके अलावा बाकी जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और हर किस्म के यहाँ पर जो है ना ये देखें ये प्लाजो का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये देखें तो ये एक बाकायदा स्ट्रक्चर से बनाए गए हैं। और ये ब्लू एरिया जो है जिस एरिया में मैं इस टाइम अभी खड़ा हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर मैं पूरा आपको दिखाऊँ तो ये एरिया जो है पाकिस्तान का और मेन इस्लामाबाद का जो है वो बिज़नेस हब है। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा बिज़नेस हब है। जितने भी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं, जितने उनके मेन ऑफिसेज होते हैं वो सारे यहाँ ब्लू एरिया में बनाए जाते हैं। तो इस वजह से इस्लामाबाद को जो है वो चूज़ किया गया था और पाकिस्तान को भी चूज़ किया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ में से भी जो है वो बहुत खूबसूरत है, ख़ास करके इस्लामाबाद। और जैसा कि आपको पता है हम तो इस्लामाबाद जो है वो सेकंड जो है वो ऐसा खूबसूरत शहर है जो कि कंट्री का जो है वो आप कह रहे कैपिटल भी है और इसके अलावा खूबसूरत और नेचुरल ब्यूटी में खूबसूरत भी है। अब जो है कुछ मंसूबे बनाए गए हैं और वो ये कि पाकिस्तान में जो अगले 5 साल में महंगाई बहुत ज़्यादा कम होने वाली है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा जो है ना कंपनीज़ और बहुत ज़्यादा मुल्कों से, खास करके अरब कंट्रियों से बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो और इसका फ़ायदा हमें होना चाहिए और हमें फ़ख्र भी होना चाहिए क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है ना ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं। लेकिन बाहर के लोगों का जो है वो अभी भी कुछ ट्रस्ट था, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और वो इसी वजह से क्योंकि एक तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना उनको जो है ना एक आप कह रहे कि ट्रस्ट मुहैया किया जाता है और वो ट्रस्ट जो है वो इस्लामाबाद ने सबसे ज़्यादा ही किया है। आपको बार बार इस्लामाबाद कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है मेरा सिटी है, मैं यहाँ पैदा हुआ और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है। और एक ये आपको जो सामने व्यू नज़र आ रहा होगा ये देखें, खास करके ब्लू एरिया को, और इसके सामने आपको सामने नज़र आ रहा होगा वहाँ पर जो है ना मेन जो रेड जोन वगैरह वो भी इस तरफ है। तो ये सिटी को जो चूज़ किया गया था उसी वजह से ये देखें। तो ये जी जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह मेरे जो है ये मेट्रो स्टेशन है और अभी इस तरह मेट्रो रुकी हुई है और ये अभी चल पड़ी है। तो इसी तरह जो है स्टॉप के ऊपर हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद जो है एक मेट्रो आती है। और इसी तरह ये जो है ना मेट्रो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ एक आप क्या लेके जो है ना एक सर्विस है जो इस्लामाबाद में हर वक्त चल रही होती है। दूसरी बात ये कि ये जो स्टॉप है इसका ये सबसे अच्छा बना हुआ है। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाने में मेट्रो स्टेशन, ये देखें ये स्टेशन है और वो सामने जो है ना स्टेशन है। यहाँ से जो है ये एक अंडरपास है जो कि यहाँ नीचे से होके जाता है। तो अभी हम चलते हैं और ये वाला जो है क्योंकि ऊपर आ रहा है तो हमें जो है यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियों से होते होते। तो अभी ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि ये अंडरपास इन्होंने किस तरह का बनाया है और वहाँ स्टेशन से निकलते हैं और फिर आपको जो है ना स्टेशन का भी मैं दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल क्योंकि ये वाला जो है ये सिर्फ ऊपर वाली के लिए या इस तरह के आपको नज़र आ रहा होगा और ये सीढ़ियों पे जो है मुझे मजबूरन उतरना पड़ रहा है और ख्वारी करनी पड़ रही है। और ये देखिए जी ये सामने आपको जिस तरह का नज़र आ रहा होगा ये एक बहुत खूबसूरत अंडरपास बनाया हुआ है और ये इसी तरह नीचे से होता हुआ जो है ना उस तरफ ऊपर वाले उससे स्टेशन से जाके निकलता है। जो है ये सामने इस तरफ ये रास्ता आता है और ये इस तरफ वैसे इस तरफ आगे भी जाता है। तो आप इधर से जो जब जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये जी अब हम चढ़ चुके हैं फाइनल स्टेशन के ऊपर और ये जिस तरह का आपको नज़र आ रहा होगा वो वहाँ से हम आए थे वो वाली साइड जो है और अभी हम इस तरफ आए हैं। तो जिस तरह के अभी आपको नज़र आ रहा होगा हम जो है ये लिफ्ट के ऊपर से यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, एक्सेलेटर इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर से चढ़ रहे हैं क्योंकि जाते वक्त जो है हमें तो आना पड़ा था सीढ़ियों वाली साइड से जिस तरह आपको ये वाली नज़र आ रही होगी, लेकिन जाते वक्त जो है हमें यहाँ से उतरना पड़ेगा। तो ये हम जो है दोबारा वो साइड से निकल आ गए और वो मैंने अभी जो आपको दिखाया था वो उस तरफ में गया था। तो ये था एक छोटा सा जो है ना मेट्रो स्टेशन का टूर। इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा ब्लू एरिया जो है इसमें बहुत सारी मखसूस बिल्डिंग है। जिस तरह की अभी आपको सामने नज़र आ रही है ये पार्क सऊदी या सऊदी पार्क, पहले पार्क सऊदी था लेकिन अब इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है इसमें थोड़ा जूम करना पड़े, लेकिन इसके ऊपर सऊदी पार्क जो है लिखा हुआ ये जो है ना दोनों की कम्बिनेशन है इसके अंदर और बहुत सारी जो है ना आपका कोलेबोरेशन है इसके अंदर। और बाकी इस तरह के पीछे जो है ये बैंक्स वगैरह और ये दूसरी बिल्डिंग्स हैं। तो इस्लामाबाद को जो है चूज़ करने का एक सबसे मेन मकसद जो है वो यही होता है कि यहाँ पर एक तो खूबसूरती है, दूसरी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है ना बाकी मुल्कों के सफारतखाने, एम्बेसी वगैरह और ये वो चीज़ें जो हैं और फिर बहुत सारी जो है ना बिज़नेस हब और बहुत सारे बिज़नेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं पाकिस्तान के अंदर भी जितनी कंपनियाँ और बाकी बाहर की भी कंट्रियाँ उन सब की जो है ना हेडक्वार्टर्स और मेन ऑफिस वगैरह यहीं पर मौजूद है। यार अभी शाम का सीन हो गया और अब जो है ना सीन ऑन हुआ है क्योंकि अब जो है जैसे जैसे शाम होती जाती है ऐसे ऐसे और इस्लामाबाद का जो है वो मज़ा बढ़ता जाता है क्योंकि जब तक यहाँ पर धूप होती है तब तक तो कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि
धूप जो है वो आंखों पे पड़ रही होती है। किसी भी साइड से मैं कैमरा खोलता हूँ तो एक जो है मेरे मुंह पे पड़ता है, दूसरा कैमरे के लेंस पे पड़ता है, तो इसी वजह से जो है ना वो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। अब जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छा जो है ना लुक हो चुका है। और ये दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं इसका एक अलग ही सीन आता है। और ये सामने आपको जो है ये बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये सारी इसके अंदर जितने भी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जो अभी काम कर रही हैं। ये देखिए इस तरह के आपको बैंक्स वगैरह और इस तरह की ये सारी बिल्डिंग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।